मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज का चकिया इलाका कभी माफिया और अपराधियों के नाम से जाना जाता था, मगर रक्षाबंधन से पहले एक अनोखी तस्वीर प्रयागराज के चकिया इलाके से निकलकर सामने आई है, जहां हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने देश की सीमाओं के रक्षक सेना के जवानों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए राखी बनाते नजर आई। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और माफिया मुक्त प्रयागराज को लेकर इन महिलाओं ने कलावे की अपने हाथों से राखी निर्मित की है, गंगा जमनी तहजीब का संदेश भी दिया है। वहीं कुछ राखी पर देश की आन बान शान तिरंगा और कुछ पर ऑपरेशन सिंदूर व पीएम मोदी और सीएम योगी के चित्र बने हैं। महिलाओं का कहना है कि मकसद बस यही है कि जिस तरीके से देश के जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, और रक्षाबंधन का मतलब रक्षा करना, क्योंकि हमारे सेना के जवान हमारे भाई हैं, इसलिए हम बहनें हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। और वहीं कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि आज जिस तरीके से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज रात में हम कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे भाई अग्रज हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से आज प्रयागराज माफिया मुक्त हो गया है। और क्या कुछ कहना है महिलाओं का, आइए दिखाते हैं आपको। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक का त्योहार जहां 9 तारीख को मनाया जाएगा, मगर उससे पहले प्रयागराज के चकिया इलाके में जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय की महिलाएं एक साथ मिलजुल कर यहां राखी बना रही हैं। और इस राखी का खास ये कॉन्सेप्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर, तिरंगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन राखियों पर तस्वीर है। और हिंदू और मुस्लिम समुदाय की महिलाएं मिलकर इस राखी को पूरी तरह से बना रही हैं। और फिलहाल हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि क्या उनका उद्देश्य और किस तरह से राखी, जो आप लोग ने राखी बना रखी है, इसका क्या उद्देश्य है, किस तरह से आप लोग ये राखी बना। राखी का त्योहार एक भाईचारा का त्योहार माना जाता है, तो बस हमारे देश के लिए है, उनके लिए हम लोगों ने ये राखी बनाई है। और ऑपरेशन सिंदूर का कॉन्सेप्ट लिया है क्योंकि उन्होंने जवाब दिया है, तो हम लोगों की उस रक्षा करी है, हम हमारे सिंदूर को बचाया है उन्होंने, तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के ये राखियां बनाई हैं। बाकी हमने देश का अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो तिरंगे को लेकर के बनाई है। मोदी जी, योगी जी को हमारे माननीय जो है हमारे देश के रक्षक, उनको भी कहेंगे। हम लोगों की सेवा जो आज अन्न धन्य सब कुछ हम लोगों को दे रहे हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने ये राखियां बनाई है। फिलहाल आपने जो राखी बनाई है, किस तरह से आप लोग देश के जवान को भेज रहे हैं, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए क्यों बनाई है। प्रयागराज में पहले बहुत अपराध होते थे, अब महिलाएं इस सबसे परेशान नहीं होती, रात बिरात कहीं भी बेघर होके आ जा सकती हैं। और जैसे हमारे यहाँ वो नारी के लिए हर चीज का वो बन गया है, हेल्प डेस्क हो गया है, और रात के समय में अब कोई दिक्कत नहीं होती आने जाने में। ऑपरेशन सिंदूर है, जैसे हम महिलाओं के लिए ही जाके ड्यूटी पे लगे ताकि हमारा सिंदूर हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। और हम उन भाइयों के लिए राखी बनाए हैं, और मोदी योगी जी भी हमारे भाई जैसे ही है, हम उनके लिए भी बनाए हैं ताकि उनको संदेश दे सके हमारा देश अब सुरक्षित है, हमारा शहर सुरक्षित है। तो देखिए, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए राखी बनाई गई है, क्योंकि जिस तरह से अपराध मुक्त प्रदेश और जिला है, उसको लेकर ये पूरी तरह से राखी बनाई गई है। और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का यहाँ पर कहना है कि जिस तरह से योगी जी का राज आया है, और हम आज अपराध मुक्त और भय मुक्त होकर कहीं भी निकल सकते हैं और कहीं भी आधी रात को जा सकते हैं। ये चकिया इलाका है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय की महिलाएं राखी बना रही हैं, सैनिकों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए और प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि चकिया कभी अपराध और माफियाओं से जाना जाता था, मगर आज गंगा जमनी तहजीब की एक झलक देखने को मिली है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय की महिला मिलकर यहाँ पर राखी बनाई है देश के जवानों के लिए, और साथ ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए, जो उन्हें भेजी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी एसटीएफ ने झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर छोटू धनबदिया उर्फ आशीष रंजन को ढेर कर दिया। आशीष रंजन पर 4 लाख रुपए का इनाम था। एसटीएफ इंस्पेक्टर प्रयागराज जेपी राय ने बताया कि वे एमपी के रास्ते शंकरगढ़ पहुंचा था। सर्विलांस से उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। शंकरगढ़ के शिवराज चौराहे पर घेराबंदी की गई। वहां बाइक से आशीष रंजन आता हुआ नजर आया। एसटीएफ ने उसे रोकने की कोशिश की,
पुलिस को देखकर उसने गाड़ी स्पीड तेज़ कर ली। एसटीएफ ने पीछा किया तो कुछ दूर उसने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। टीम ने क्रॉस फायरिंग की जिसमें गोली आशीष रंजन के लग गई। खून से लथपथ होकर वह गिर गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बता दें आशीष रंजन को गोली लगने के बाद इनकाउंटर स्पॉट के वीडियो सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है कि आशीष रंजन जंगल में पड़ा हुआ है। एसटीएफ का एक जवान कह रहा है कि जल्दी अस्पताल लेके चलो, जिंदा कारतूस है। पास में एम्बुलेंस खड़ी नज़र आ रही है। आशीष रंजन को एम्बुलेंस से नज़दीक अस्पताल ले जाते हैं, वहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। धनबाद जेल में निरुद्ध बंदी अम्बेडकर नगर निवासी अमन सिंह की हत्या की घटना में वांछित एवं कुख्यात अपराधी आशीष रंजन सिंह उर्फ छोटू झारखंड में हत्या, लूट, रंगदारी एवं पैसे लेकर हत्या करने जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एसटीएफ प्रयागराज को इस अपराधी के प्रयागराज में होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सटीक सूचना पर एसटीएफ प्रयागराज की टीम द्वारा दिनांक 6/7 अगस्त 2025 की रात्रि में शिवराजपुर चौराहे से प्रतापपुर की तरफ थाना क्षेत्र शंकरगढ़ प्रयागराज में उक्त अपराधी को इंटरसेप्ट किया गया। अपराधियों द्वारा की गई फायरिंग की जवाबी पुलिस कार्रवाई में उक्त अपराधी मारा गया है। इसके कब्जे से एक AK-47 राइफल, एक 9mm पिस्टल तथा भारी मात्रा में खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। मारे गए अपराधी के आपराधिक इतिहास की जानकारी झारखंड पुलिस से मांगी गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। जहां सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तो साथ ही मीडिया से बात करते हुए पीडीए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। स्कूल मर्ज होने पर जहां और कक्षा में पीडीए के द्वारा पढ़ाए जाने पर भी उन्होंने समाजवादी पर जमकर निशाना साधा है। और साथ ही क्या कुछ कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। की पार्टी पीडीए पाठशाला चला रही है, उसको लेकर दोनों दलों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। उस मामले में ये कहा जा रहा है कि ग से गणेश पढ़ाती है बीजेपी और ग से गधा समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला में पढ़ा रही है। इस जुबानी जंग का कब अंत होगा और क्या है मामला ये? देखिए, अभी तक जो भाजपा और सपा का चाल चरित्र चेहरा है कमोबेश एक है। एक कट्टर हिंदू बनने की राजनीति कर रहा है, दूसरा सॉफ्ट हिंदू बनने की राजनीति कर रहा है। अखिलेश यादव की भी सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी, आज योगी सरकार में भी गुंडागर्दी चरम पर है। और साथ ही साथ ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती लड़ते रहते हैं। 27,764 स्कूल बंद होने के मामले में समाजवादी पार्टी सोती रही। योगी सरकार के इस जनविरोधी नीति के खिलाफ उसको मैदान में आना चाहिए था, सड़क पर नहीं उतरी। अपनी जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश स्तर पर विधानसभा के सामने धरना दिया, हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ सभी जिले के मुख्यालयों पर धरना के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित, डीएम के माध्यम से प्रतिज्ञापन भेजा और तीसरे चरण में प्रदेश के सभी विकास खंडों में बाइक रैली निकाल करके स्कूल खोले जाने की मांग को लेकर सरकार के इस जनविरोधी नीति का विरोध किया, जिसका नतीजा हुआ योगी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और स्कूल बंद करने के फैसले को वापस लेना पड़ा। तो दोनों दल जो इस पर विवाद कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर, ए से अखिलेश पढ़ाया जा रहा है, डी से डिम्पल पढ़ाया जा रहा है, जी से वहाँ पर गधा पढ़ाया जा रहा है पीडीए में, इसको लेकर क्या कहेंगे? कुल मिलाकर के पीडीए के नेता खुद कंफ्यूज्ड हैं। पीडीए का गठन क्यों हुआ था ये खुद भूल गए और इसीलिए अब जहाँ जिस रूप में होता है पीडीए की परिभाषा नई नई बनाते रहते हैं और नया नया पीडीए का परिभाषा परिभाषित करते रहते हैं, जिसके नाते इनके कार्यकर्ता भी कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर अखिलेश का पीडीए है क्या। इसलिए अब उसकी सही व्याख्या तो अखिलेश ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ख्याल में पीडीए इस प्रदेश और देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को गुमराह करने के लिए एक धोखा है, इसकी सिवा कुछ नहीं। बीजेपी कह रही कि जी से गणेश और गा से गधा पढ़ाया जा रहा है। अब बीजेपी तो पढ़ाने के पक्ष में है ही नहीं,
वो तो स्कूल बंद करने जा रही है। वो तो गांव के गरीबों को स्कूली शिक्षा से वंचित करना चाहती है। गांव का गरीब विश्वविद्यालय न पहुंच पावे, इसलिए महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े या सामान्य वर्ग के लोग जो गरीब हैं, उनके बच्चों को विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित किए जाने के लिए ही महंगी शिक्षा की गई है। और साथ ही साथ गांव की स्कूल बंद करके योगी सरकार ये चाहती है कि सब लोग निरक्षर रहें। और साथ ही साथ यही कारण है कि आज मोदी सरकार, योगी सरकार केवल लोक लुभावन नारे वादे दे करके जनता के आग में धूल झोंकने के सिवा कुछ नहीं किया। इन्होंने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सभी लोगों के विश्वास को तार तार कर दिया, जिसका नतीजा है कि आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, महंगाई आकाश पर है, आम लोगों का जीना दुभर हो गया। गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की ज़िंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई, ठहर गई। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि उनकी एक ही मांग है कि हमारी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए। आज तक किसान उनके फसलों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं घोषित किया। छुट्टा जानवर किसान की हरी भरी फसल को चर के चौपट कर दे रहे हैं। ये अलग से उन पर एक कहर टूटा है। और साथ ही साथ यहाँ योगी जी की शराब की दुकान खुलाने से फुर्सत नहीं है। अब योगी जी की सोच देखिए, अगर एक तरफ मॉडल स्कूल खुलता है तो दूसरी ओर मॉडल बियर की शॉप खुलती है। एक ओर समन्वित स्कूल खुलता है, कंपोजिट स्कूल खुलता है, तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान खुलती है। यानी शराब और स्कूल में कोई अंतर ही नहीं, एक ही तराजू पर स्कूल और शराब दोनों तौल रहे हैं। योगी सरकार से कभी ऐसा उम्मीद नहीं किया गया था। आज देश का बंटाधार हो रहा है। और दूसरी ओर एक चाय बेचने वाला जब देश का प्रधानमंत्री बना, लोगों ने बहुत बड़ी सपने देखे थे कि ये चाय वाला कुछ करिश्मा करेगा, करिश्मा कर दिया। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, देश के बहुसंख्यक रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। ये सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान जिसमें देश के नौजवानों को उम्मीदें थी कि आज नहीं तो कल हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, उन नौजवानों की उम्मीदों का गला घोट दिया। ये गला घोटने वाले लोग हैं, ये देश बेचने वाले लोग हैं, ये गरीबों के दुश्मन हैं। इसलिए इनसे भला नहीं हो सकता। इसीलिए 2027 में भाजपा का बोरिया बिस्तर बांधकर खटिया खड़ी गोल बिस्तरा करना है और इनका सुपड़ा साफ करना है। इसीलिए लोक मोर्चा बना हुआ है और लोक मोर्चा 2027 की तैयारी के लिए अभी से लग गया है। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज में कई स्कूलों में बाढ़ राहत शिविर बनाया गया, तो ऐसे में सेंट जोसेफ स्कूल में भी बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है। और जहां पर आज बाढ़ राहत शिविर में खाना बांटने के लिए जहां लेटे हनुमान जी बागंबरी मठ की ओर से भोजन वितरित किया गया। सब ज़रूरतमंद लोग को यहां पर खाना वितरित किया गया, क्योंकि जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसको लेकर बागंबरी मठ के द्वारा यहाँ पर जहाँ भोजन वितरित किया गया, तो साथ ही सूखा राशन भी लोगों को दिया गया। और क्या कुछ कहना था बागंबरी मठ से आए हुए साधु संतों का कि किस तरह से यहाँ पर भोजन वितरित किया गया है और क्या मकसद था, आइए दिखाते हैं आपको। महाराज जी, कहाँ से आप लोग राशन लाए हैं जो पका हुआ भोजन वितरित कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कर चुके हैं? सर्वप्रथम आपको बताया जाता है कि श्री बड़े हनुमान जी महाराज की कृपा से और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की ओतप्रोत प्रेरणा से ये अन्नदान का जो कार्यक्रम चल रहा है ये अनवरत चलता रहेगा आगे भी। और ये मठ श्री बागंबरी गद्दी की तरफ से जितने भी बाढ़ पीड़ित जन हैं इन सभी को एक राहत सामग्री के रूप में ये प्रदान किया जा रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। परिचय बताइए। मेरा नाम दिगंबर महेंद्रपुरी है और मैं वहीं का सेवक हूँ, मठ श्री बागंबरी गद्दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहां आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है, साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। और उनका क्या कुछ कहना था थप्पड़ कांड को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको। प्रयागराज पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पंचायत चुनाव और अन्य मुद्दों पर क्या कुछ कहा है। 27वें विधानसभा चुनाव किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? लोक मोर्चा के कार्यक्रम में आप यहाँ पर पहुँचे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश की बदहाली का आलम यह है कि योगी सरकार
पूरा का पूरा जंगल राज का पर्याय बन गई है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। यहाँ तक कि गुंडे, माफिया, अराजक तत्वों का हौसला इतना बुलंद है कि मनचाहा अपराध और कहर बर्पा करते हैं। योगी सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर केवल तमाशबीन बनी हुई है। और विशेष रूप से आज उत्तर प्रदेश गुंडे, माफिया, अपराधियों का चरागाह बन गया है। आए गए दिन विपक्ष के नेताओं पर हमला, इस सरकार में आम बात हो गई है। कभी करणी सेना के नाम पर हमला होता है, कभी बजरंग दल के नाम पर हमला होता है, कभी हिंदू गोरक्षा दल के नाम पर हमला होता है। यानी जितने भी हमलावर हैं ये भाजपा सरकार पोषित अराजक तत्व हैं, गुंडे, माफिया, अपराधी हैं, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जो सत्ता के संरक्षण में रह कर के पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी के कहर बर्पा कर रहे हैं। आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। आए गए दिन दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों की हत्या होना, बहन बेटियों के साथ बलात्कार का शिकार किया जाना आम बात हो गई है। योगी सरकार ऐसे गंभीर मामलों पर भी कानूनी कार्रवाई करने से बचती है। यहाँ तक कि अपराधियों को बचाने के लिए भाजपा सरकार मैदान में उतर जाती है। जैसा कि कौशाम्बी जनपद में पाल समाज की एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। पुलिस ने अपराध के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, लेकिन सरकार के एक डिप्टी सीएम भाजपा उस अपराधी को बचाने के लिए सड़क पर उतरे। नतीजा हुआ कि जिन पुलिसकर्मियों ने कानूनी कार्रवाई की थी उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। सारे के सारे वहाँ के कोतवाल, सीओ और चौकी इंचार्ज सब सस्पेंड हुए थे, मात्र इसलिए कि उन्होंने सही काम किया था। तो इस तरीके से आज पूरा का पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अच्छा, कल आपके साथ हो सकता है, क्या लगता है? जैसा कि उन्होंने 3 बयान दिया है, अपराधियों ने 3 बयान दिया पुलिस की पूछताछ में। पहले तो कहा करणी सेना के हैं, फिर कहा गोरक्षा दल के हैं, फिर कहा हिंदू बल और बजरंग दल के हैं। तो इस तरीके से उनके बयान बदलते रहे, लेकिन कुल मिलाकर के तीनों बार जो भी उन्होंने नाम लिया वो सब कहीं न कहीं भाजपा पोषित गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्वों की ही गोल से आते हैं, कहीं और से नहीं। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करने के लिए सरकार को भूमिका निभानी चाहिए। आज योगी सरकार गुंडे, माफिया, अपराधियों की संरक्षक दाता बन के रह गई है। और यहाँ तक कि योगी सरकार से लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि एक योगी है, एक मठ का मठाधीश है, अच्छा काम करेगा, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आज आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। विपक्ष के नेताओं पर, SC, ST, OBC के नौजवानों पर हमले हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर बहन बेटियां बलात्कार शिकार हो रही हैं। इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। शराब की दुकान हर 400-500 मीटर पर खुलती जा रही है। सर, अगर बात करें तो आपकी क्या राय है? 26 में पंचायत चुनाव है, अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे? देखिए, पंचायत चुनाव चूँकि निहायत स्थानीय चुनाव होता है, पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं होता है, इसलिए हमारे घटक दल की जितनी पार्टियां हैं वो जहां उचित समझेंगी लड़ाएंगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में 11 पार्टियों का एक मोर्चा बना है जिसका नाम दिया गया है लोक मोर्चा। लोक मोर्चा मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ जो जन विरोधी भाजपा सरकार है 2027 में इसकी विदाई सुनिश्चित करने के लिए ही लोक मोर्चा गठन किया गया है। और आज लोक मोर्चा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को ही संबोधित करने के लिए मैं प्रयागराज भी आया हूँ। अच्छा, कट कर लीजिए सर। हिंदू नेता साध्वी प्राची और स्वामी असवीर ने कहा है कि हिंदू दुकानदारों से मिठाई और रक्षाबंधन खरीदें, मुस्लिम जो है वो लफ्ज़ जिहाद कर रहे हैं, धर्म को नष्ट करेंगे। ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? ये ढोंगी पाखंडी लोग देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटने का लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि भाईचारे, कोई भी त्यौहार भाईचारे का त्यौहार होता है।
भाईचारे में जाति और धर्म के नाम पर किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल ले लीजिए। कल्बे जवाद नकवी ने कहा है कि केंद्र सरकार जो संशोधन बिल लेकर आ रही है वक्फ को लेकर, वो वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जा करने की नीयत से ही ये सरकार बिल लाई है। अपनी जनता पार्टी इसका विरोध करती है, लोक मोर्चा इसका विरोध करती है, क्योंकि धर्म और जात के आधार पर आज इस प्रकार का बिल ला करके किसी के धर्म पर हमला किया जाना लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है। इसलिए सरकार को ऐसी गंदी राजनीति करने से बचना चाहिए। थैंक यू। देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटने का लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि भाईचारे, कोई भी त्यौहार भाईचारे का त्यौहार होता है। भाईचारे में जाति और धर्म के नाम पर किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां 101 RAF बटालियन में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से लॉयंस क्लब इलाहाबाद अनुपम एवं लॉयंस क्लब इलाहाबाद संगम के सदस्यों ने 101 RAF सेकंड कमांडेंट हरिओम सागर एवं उनकी टीम को रक्षा सूत्र बांध एवं मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन त्यौहार मनाया। MJF लॉयन विशाल के निर्देशन में व सीनियर जर्नलिस्ट जितेंद्र प्रकाश के सहयोग से संपन्न कराया गया। मुख्य अतिथि के रूप से डिस्ट्रिक्ट 321E के गवर्नर MJF लॉयन अपर्णधर दुबे, कैबिनेट सेक्रेटरी लाइन मनोज खत्री, IT चेयरपर्सन ऋषि सेठ, जोन चेयरपर्सन डॉक्टर उमा जायसवाल की उपस्थित रही। सभी में जो जवान रक्षाबंधन के पर्व पर अपने घर बहनों के पास नहीं जा सके, उनके कलाइयों पर लायंस क्लब के सदस्यों ने राखी बांधी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बाढ़ के प्रकोप से हर कोई परेशान है, तो ऐसे में अब जहां बाढ़ का पानी घटने लगा है और खतरे के निशान के नीचे पहुंचा है, जिसके बाद करैली गड्ढा कॉलोनी में भी पानी का जल स्तर कम हुआ है, मगर गंदगी के अंबार से लोग परेशान हैं। और ऐसे में एक ख़ास चीज़ देखने को मिली, जहां समाज सेवी नदीम के द्वारा गंदगी के अंबार में सफाई कर्मियों के संग सफाई करवाते दिखाई दिए। बता दें, क्षेत्र में डिजास्टर भेजी गई थी, जहां कीचड़ और गंदगी को साफ़ करने के लिए नगर निगम के द्वारा। तो ऐसे में समाज सेवी नदीम भी कदम से कदम मिलाकर सफाई कर्मियों के साथ सफाई करवाते दिखाई दिए। ऐसे में जहां संचारी रोग का खतरा लोगों में सता रहा है, और क्योंकि गंदगी से बाढ़ के बाद जहां संचारी रोग की संभावना ज़्यादा होती है, और ऐसे में जहां गड्ढा कॉलोनी में सफाई आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार है, और सफाई कर्मी यहां सफाई कर रहे हैं। और ऐसे में समाज सेवी नदीम भी यहां पर सफाई करवाते नज़र आए हैं, और साथ ही लोगों के साथ, अपने क्षेत्रवासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने क्षेत्र में सफाई करवाते नज़र आए, जिससे कि किसी प्रकार का संचारी रोग ना फैले और क्षेत्रवासी स्वस्थ रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।